हेलो एवरीवन। तो काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आपको 3 केसेस, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या क्या सीख लिए, हम लोग हॉरिजॉन्टल पे सीख लिए सब चीज़, जो जितना डेरिवेशन था वो कर लिए, प्रॉब्लम कर लिए, है ना। फिर इंक्लाइन प्लेन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन चूँकि आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चन अभी आ जाए तो हम कर सकते हैं। और बहुत स्मूथली आपको हम सिखा दिए कैसे कंपोनेंट लेके हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट हमने ड्राइव किया। ठीक है, अब जो आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, है ना, थ्रू आउट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम हमारा क्या है, वो है रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये टॉपिक जो आपका है वो है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्यों, कभी हम कोई बात बोलते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न क्या होता है कि उसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दो बात हम बोलते हैं, एग्जाम में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्यों बोला जाता है। देखो ध्यान देना, बढ़िया से हम बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम में अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन आगे के आपके कैरियर में है। मतलब जो आईआईटीज कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसका एप्लीकेशन आपके इंजीनियरिंग में होगा, चाहे फ्यूचर जो भी आपका स्टडी होता है उसमें उसका एप्लीकेशन होता है। इसी कारण से उस टॉपिक, उस पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि उसका एप्लीकेशन है। सेम तरह से अभी हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये टॉपिक का एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर में होगा, है ना। तो रिलेटिव मोशन ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है। और दूसरी बात है कि इसको पढ़ने का मीनिंग क्या है, या इसका एप्लीकेशन सीखने का मीनिंग क्या है कि बहुत टफ, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन होता है जो टफ होता है नॉर्मल बेसिस पे, इसको अप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो बहुत बेसिक वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, है ना, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। चलो सुनो, अब रिलेटिव का, अगर ये मोशन की बात की करते हैं, हम एक सिंपल जनरल वर्ड की बात करें, रिलेटिव का मतलब पूछा जाए तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। अगर बोला जाए रिस्पेक्ट टू, अगर मोशन की बात है चाहे रिलेटिव नॉर्मल बोला जाता है, क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट टू एनी, कुछ यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ फ्रेम बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, तो रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहे हैं, एनी फ्रेम। मोशन की बात करते हैं, है ना। तो अच्छा, मोशन से पहले सुनो एक बात, जब फ्रेम की बात आ गया और मोशन की बात भी कर रहे हैं, तो फ्रेम क्या हो सकता है, फ्रेम दोनों हो सकता है। फ्रेम हमारा रेस्ट में भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल बताते हैं तुमको कि यहाँ पे ये सपोज करो ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे एक आदमी ऐसे ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है ना। यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है जो कि मान लो सपोज करो कि v वेलोसिटी जा रही है सपोज। तो अभी अभी क्या है, ये आदमी क्या है, ये जो आदमी है किस फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में है ना। ये भी तो एक फ्रेम है ना, ग्राउंड सरफेस हमारा क्या है, एक फ्रेम है। तो ये आदमी ग्राउंड फ्रेम में है और ग्राउंड फ्रेम क्या है, रेस्ट में। ग्राउंड फ्रेम क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। तो एक ये हुआ। दूसरा देखो, इसी केस में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा हो, ये कंडीशन ये हुआ, ये रेस्ट का कंडीशन है आपका। अगर इस तरह सिस्टम हमारे पास हो कि ये आदमी ठीक है, ये जा रहा है मान लो कुछ वेलोसिटी से, मान लो ये वेलोसिटी जा रहा है तुम्हारा वी से जा रहा है, और यहाँ पे एक और गाड़ी यहाँ पे ऐसे जा रहा है जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, ये इसका फ्रेम हो गया। अभी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहा है, इस गाड़ी से कर रहा है। तो ये क्या है, फ्रेम क्या है, यहाँ पे मूविंग है, यहाँ रेस्ट में नहीं है ना। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम। अब डिफाइन कैसे करते हैं इस टर्म को, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, सुनो बढ़िया से, इसको सीखना बहुत 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 जरूरी है। जो हम वर्ड बोल रहे हैं इसमें सारा 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 कहानी है कि रिलेटिव मोशन
को डिफाइन करना है, वर्ड से हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना है तो पहले स्टेटमेंट ढंग से सुनो क्या बोल रहे हैं, कैसे लिखते हैं, इसको बोलते कैसे हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों, फ्रेम कहाँ, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड से देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ दिस कार, है ना, दिस कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी, अगर ये बी इसको मानते हैं और इसको ए मानते हैं तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस टर्म को डिफाइन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अगर लगा दिए किसका, बी, इसका मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। तो उसको हम लिखते कैसे, देखो यहाँ पे ये हुआ हमारे पास v a b, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यही टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में बोलते, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये आपको सीखना बहुत 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 जरूरी है। समझो फिर से क्या बोल रहे हैं, ये पहला है ना, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। सपोज करो तुमको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ बी लिखना होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको क्या लिखोगे तुम, इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी पहले लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है ना। देखो और समझो यहाँ पे, जैसे अगर ये लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, है ना। ये अलग बात है कि हम ग्राउंड के सरफेस को हम क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या आएगा हमारे पास, वी ए आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। और वही क्या है, इसका एक्चुअल वेलोसिटी है, क्योंकि ग्राउंड को कितना मानते हैं हम लोग, रेस्ट में मानते हैं। तो ये टर्म तुम लिखने आ गया होगा बढ़िया से, है ना, कि किसी पार्टिकल का हमको रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है किसी के रेस्पेक्ट में, तो वो उसका वेलोसिटी माइनस जिस फ्रेम से, ये क्या है हमारे पास, ये फ्रेम का वेलोसिटी है। देखो ध्यान से बढ़िया से, क्या क्या बोल रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी क्या हो गया हमारे पास, फ्रेम हो गया। तो ये फ्रेम का मतलब जो वेलोसिटी है ना, उसमें हम क्या करेंगे, फ्रेम का वेलोसिटी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अलग चीज है। अच्छा, इसमें हम केस बना देते हैं तुमको, देखो सिंपल अभी एकदम बेसिक बेसिक। देखो जब हम मेरा पहला लेक्चर कोई टॉपिक का होगा ना, मैं भी तुमको ना बहुत स्मूथ दिख रहा होगा कि ये मतलब वो सिंपल से बता रहे हैं, लेकिन वही है ही, कॉन्सेप्ट ही वही है और कहानी भी वही है। अब जब भी यही चीज आपको हम उठा कर दे देंगे एप्लीकेशन, तो आप फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि तुमको यहाँ पे लग रहा है कि अरे हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन तुमको दिए तो तुम फंस गए। इसलिए हम वहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। मेरा पहला लेक्चर, किसी भी टॉपिक का पहला लेक्चर होगा ना, तो उसको बहुत बारीकी से देखना, बहुत बढ़िया समझना, उसमें कहानी होता है, ठीक है ना। चलो तो ये हम ये लिखो, ये हो गया हमारे पास। अब देखो और सिखाते हैं इसमें कैसे लिखते हैं, तो और इसमें समझते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, इसको समझते हैं। तो अब ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जा रहा है ऐसे सपोज, ठीक है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे ये बी ए इस डायरेक्शन में है, बी का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो सिंपल सा तुम क्या लिखना है, तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर यही चीज अगर डायरेक्शन से रिवर्स कर देते हैं, डायरेक्शन क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया, तो अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बी, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए
माइनस क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे पर लिखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव माने हैं, इधर क्या माने हैं, राइट में क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं, तो ए को क्या लिखे, प्लस से लिखे, लेकिन बी को किससे लिखेंगे हम लोग, माइनस से लिखेंगे, है ना, बी को किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए अब प्लस क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। मतलब समझने वाली बात क्या है, सुनो देखो, एप्लीकेशन क्या है कि अगर तुमको दो कार है, मतलब तुरंत निकालने के बाद बोले तो इतना करने की जरूरत नहीं है, मतलब अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील भी आना चाहिए हमको, है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा सा क्या आना चाहिए, फील आना चाहिए हमको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको क्या सिखा रहे हैं कि यहाँ पे दो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ ए है और ये मान लो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये वाला है, ये जा रहा है मान लो तुमको 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये बी है, तो तुमको बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो तुम क्या बोलोगे 10 माइनस कितना 15, ठीक है, ध्यान समझना, बहुत हम कंप्लीट बात बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान सुनो, 10 माइनस 15 मतलब क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड आया, -5 आया, ये क्या है हमारे पास -5 आया, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि इसके जस्ट निगेटिव में है, तो एक और बात सुनो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि ए का वेलोसिटी हम बी के रिस्पेक्ट निकल जा रहे हैं, मतलब बी क्या, उसमें हम बी को क्या मान लेंगे, हम रेस्ट में मानेंगे, क्योंकि इसको इसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं, तो जिस ये कॉन्सेप्ट भी यही यूज होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी, क्या करना है उस पार्टिकल क्या कितना हो गया 0 हो गया, इसका मतलब देखो ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं, बढ़िया समझना, ये ए चल रहा है 10 से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है इंडिविजुअल चल रहा है 10 से, ये कितना चल रहा है, ये 15 से चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ए बी के रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है -5 से चल रहा है, इसका मतलब कि अगर बी रेस्ट में होता है, बी सुनना ध्यान से, अगर बी रेस्ट में होता है तो ए कितना से चल रहा है, ए चल कितना से रहा है 5 से, लेकिन कितना चल रहा है माइनस में, -5, इसका मतलब क्या हुआ इससे दूर जा रहा है, ये समझने की बात है, समझो क्या बोल रहे हैं, अगर सपोज करो उल्टा होता, अगर मान लो सपोज करो इसको 5 करते, ध्यान समझना, तो तुम क्या बोलता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना बोलता 10 - 5 मतलब +5 आता, मतलब अगर बी रुका हुआ है, मतलब बी या बी पे एक आदमी खड़ा है, बी पे एक आदमी खड़ा है, तो अपने आप को अगर रेस्ट में मानता है तो इसको क्या दिखेगा कि ए वाला कितना से इसके पास में आ रहा है, ए वाला इसके पास में आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, लेकिन अब हम अभी क्या बोल रहे हैं तुमको कि ये 15 है, तो 15 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 23 चल रहा है 15 से, ये कितना चल रहा है 10 से, अगर ये रेस्ट में होता है, अगर ये रेस्ट में होता है तो बी वाले को, बी पे जो आदमी खड़ा है उसको क्या दिखेगा, ए वाला 5 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है, यही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, समझो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि -5 है, -5 का मतलब क्या हुआ उस साइड, मतलब इसको क्या दिख रहा है, बी को क्या दिख रहा है कि ये वाला क्या गाड़ी क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, इसे दूर भाग रहा है, समझ आ रहा है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब यहाँ पे सेम कह दे कि ये अपोजिट है, तो तुम क्या बोलोगे, अगर ऐसा केस हो जाता है मेरे पास, अब समझ में आ रहा होगा तुमको बढ़िया से कि ये वाला अगर कंसेप्ट मेरे पास होता है कि ये ए है और ये मान लो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड से गया, और ये वाला हमारे पास है बी और ये इस डायरेक्शन में है तुम्हारे पास, तो क्या बोलोगे तुम, सिंपल सा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बोलेंगे, ए यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 15, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मतलब समझो क्या बोल रहे हैं कि अगर बी रेस्ट में है, अगर बी रेस्ट में है तो एक बी वाले को क्या दिखेगा कि ए इसके पास कितना से आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से पास में आ रहा है,
ठीक है ना। ये सारे केसेस तुमको समझा रहे हैं, बस ये तुमको बढ़िया से फील आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब आगे कहानी कुछ नहीं है। तो क्या क्या सीखे देखो, दो पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अपोजिट में जा रहा है तो दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ भी सिखा दिए, वहाँ भी सिखा दिए, सिंपल सा। दो दिया, 5 दिया, ये भी 5 दिया, बोला सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या दिखेगा इसको, ए को क्या दिखेगा, बी को क्या दिखेगा कि ए क्या आ रहा है, 0 वेलोसिटी आ रहा है, क्योंकि 5 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। मतलब सिंपल सा, सेम डायरेक्शन में दिखा तो प्लस कर देंगे, अपोजिट में दिखेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। चलो और आगे करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, है ना, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, रिलेटिव की टर्म की बात आए ना तो देखो एक और चीज़, जैसे वेलोसिटी की बात आता है तो डिस्प्लेसमेंट की बात आया होता है, तो आता यहीं से है, बट तुमको हम समझाएं, तुम यहाँ से समझाएं। तो x अगर लिखना होता तो क्या लिखता है तुम, इसको लिख सकते हैं हम लोग ना, एक्स ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। अगर बी ए भी लिखना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, है ना, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी ए, अब माइनस क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी हो जाता है। अगर हमको एक्सेलरेशन लिखना है ये लिख सकते हैं हम, है ना, एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना, माइनस क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये तीन कॉन्सेप्ट क्या, सिंपल सा ये चीज़ है, ज़्यादा करके ये वाला हमको यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला भी बहुत काम है, सबसे ज़्यादा हमको अभी एप्लीकेशन इसी का सीखना है, तो एक ये लिख सकते हैं। चलो तो और समझाते हैं तुमको, देखो तो अब क्या बोल रहे हैं, अब देखो क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक तो तुमको सिखा दिए कि सेम डायरेक्शन वाला कैसे निकालोगे, सो एक और क्वेश्चन इस तरह का अगर पूछता है तो कैसे करेंगे, देखो तो मतलब रिलेटिव कंसेप्ट इसलिए बता रहे हैं, ये भी क्या है तुम्हारे पास, रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। दो पार्टिकल है, देखना यहाँ ध्यान से, हम यहीं पे दिख रहे हैं, एक है ए, एक है दूसरा है बी, और वेलोसिटी ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं तुमको कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये किधर जा रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये, टुवार्ड्स नॉर्थ जा रहा है। और वेलोसिटी बी है एक पार्टिकल जिसका ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये सपोज करो ये ईस्ट जा रहा है, ठीक है। टुवार्ड्स कहाँ जा रहा है, ये ईस्ट जा रहा है। तो बोला कि फाइंड, सिंपल सा प्रॉब्लम देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो फिर से पहले डिफाइन, जब भी इस तरह का जब भी प्रॉब्लम और रिलेटिव निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करना है तो ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ को निकालना है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो पहले इसका डायरेक्शन हम यहाँ बनाते हैं, देखो कैसे डायरेक्शन बना रहे हैं। ए कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है और वेस्ट ये होता है। तो नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ ये वाला, है ना, मतलब ये कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ए है, कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल सा बना रहे हैं। देखो ईस्ट में, ईस्ट किधर है, इस साइड ईस्ट में है, ये भी बी कहाँ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है तुम्हारा, ईस्ट में जा रहा है। तो ये वाला
ये जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी है, और ये भी कितना जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए वेक्टर माइनस क्या है हमारे पास है वी वेक्टर है। तो यहाँ समझो ये तुम्हारा क्या है, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, बढ़िया से देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर याद होना चाहिए, इसलिए हम लोग वेक्टर सीखे थे। यहाँ वेक्टर का एप्लीकेशन बढ़िया था, अच्छा खासा एप्लीकेशन होगा वेक्टर का। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ क्या है तुम्हारे पास टू वेक्टर है ना, दो वेक्टर का क्या है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है। तो इसको पहले हमने इसको हमको निकालना पड़ेगा। अब जब हमको ये पता है कि दो वेक्टर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो चूंकि ये वाला माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस रिवर्स करेंगे, है ना। तो इसको रिवर्स किए तो क्या मेरे पास आया, इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, है ना। ये क्या आएगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में आएगा। ये हमारा क्या है माइनस वी भी है, क्योंकि हमको निकालना यही है। तो ये हो गया हमारे पास। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, कि तुमको ट्रायंगल लॉ लगाना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। ये वाला तुम कब आएगा, जब तुमको जोड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, तुमको सिखाए थे हम ट्रायंगल लॉ में, या तुम वेक्टर में ऐसे भी तुम पढ़ा है तुम, कि एक तुम्हारे पास ए कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ये वी ए हो गया हमारे पास, ठीक है। और वी बी क्या है माइनस इस साइड है, तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे यहाँ से ऐसे बना हुआ है तो इसको या तो इसको शिफ्ट कर सकता है तुम, है ना, या इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो या इसको कर ले, इसको हम बी को कर रहे हैं, तो बी को करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पीछे खींच के ले गए हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस वी वेक्टर हो गया। अब ये वाला यहाँ से ये चला, ये यहाँ चला, ट्रायंगल लॉ से तो क्या करोगे तुम, जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो ऐसा बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है। और इसका एरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे एरो होगा। ये हमारा क्या है वी ए, और ये क्या है माइनस वी बी है, ठीक है। ये क्या है माइनस वी बी है। तो ये कितना हमारे पास होगा, ये वेक्टर कितना है हमारा वी ए माइनस क्या है वी बी वेक्टर है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कहा जाए तो देखेंगे हम यहाँ पे ये कितना 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 10√2 हो जाएगा। और थीटा की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये आसान है। थीटा निकालना है कितना हो जाएगा दिस बाई दिस, तो 10/10 कितना 10 tan थीटा, tan थीटा मतलब कितना 10/45, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 45, और ये क्या है हाइपोटेनस है 10 है 10√2 हो गया, ठीक है। तो देखो ये एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, कि जब आपको दो डिफरेंट डायरेक्शन दिया जाता है तो आप क्या करो डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो उसका रिलेशन है वो लिखो, ठीक है। और रिलेशन लिखने के बाद उस लॉ से हम क्या किए, ये क्या कहलाता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी है, यहाँ पे ये है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे निकाल लिए। हमें मैग्नीट्यूड निकालना था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, चाहे डायरेक्शन निकालना था, दोनों का दोनों हम निकाल लिए, ठीक है, सिंपल सा। चलो लिखो इसको लिखो। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमें बढ़िया से। अब तुमको ना काइनेमेटिक्स का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन सिखाते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। कॉन्सेप्ट एक लाइन का ध्यान सुनना, जब भी दो पार्टिकल की बात कर रहा है, कहीं भी हो, हॉरिजॉन्टल में हो वर्टिकल में, एकदम ध्यान सुनते जाना, जो बात मेरे जो लैंग्वेज है ना उस पर ध्यान देना बढ़िया से। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तो पहला दिमाग में डाल लेना कि उसको रिलेटिव वेलोसिटी से हम आसानी से बना सकते हैं, पहला पॉइंट। क्योंकि मोशन ऑफ टू डिफरेंट बॉडी को एनालाइज करना ज़्यादा टफ होता है विद रिस्पेक्ट टू एक बॉडी का। जैसे तुम्हारे पास दो बॉडी तुम्हारा चल रहा था, तो तुम दोनों का तुम उस पर मोशन लगा रहा था, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तुमको उतना कंफ्यूज हो रहा है। तो ऐसा हो कि एक को हम क्या कर दें जीरो पे रेस्ट में मार ले, और दूसरे को हम नेट वेलोसिटी का निकाल ले, तो हम जो चाहे निकाल सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि दो पार्टिकल का बात आया था तो क्या दिमाग में आना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, चाहे सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, चाहे डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा हो, चाहे अपोजिट में चल रहा हो, इससे मतलब नहीं है। तो हमें करना क्या है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो मानना। तो एक पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो माने, इसका मतलब कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ गया,
तो एक पार्टिकल का वेलोसिटी 0, तो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना, और उसका देख लेंगे मोशन। जैसे यहाँ देखो एप्लीकेशन के तौर पर बताते हैं, प्रॉब्लम बना कर दे रहे हैं तुमको कि यहीं पे अगर बात कहा जाए, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम बना कर दे दिया जाए, तो करना क्या होगा सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह का है सिस्टम है कि ये वाला अगर सिंपल प्रॉब्लम है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और ये वाला मान लो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, ठीक है, और ये जा रहा है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड टाइम आफ्टर विच ए कैचेस बी। अब इसको प्रॉब्लम बनाना है तो बना लो, रेसिंग का बना लो प्रॉब्लम कि दो कार रेस कर रहा है, एक अब इसको चेज कर लेगा, चाहे ये पुलिस है ना, और ये चोर है, कितना टाइम के बाद इसको पकड़ लेगा, कुछ भी बन सकता है प्रॉब्लम। लैंग्वेज आने की कोई बड़ी बात नहीं है, बस कहानी क्या है कि दो पार्टिकल के बारे में बोल रहे हैं जिसका वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि ये इसके पास कब पहुंच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी ये जितना डिस्टेंस दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, पहले तुम प्रॉब्लम बनाया तो तुम क्या देखा होगा कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कुछ टेबल करेगा, और ये डिस्टेंस कितना टेबल करेगा 100 प्लस जो ये मतलब इसका जो वेलोसिटी काम करेगा 100। बट अब क्या सिखाना, सुनो, दो पार्टिकल आया तो दोनों पार्टिकल को हमको यहाँ पर रिलेटिव लगाना है। मतलब क्या करना है कि अगर तुमको हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तुम क्या बोलोगे 10 होगा, माइनस कितना होगा, ये 5 होगा, ये मतलब कितना होगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात बोल रहे हैं, मतलब कि अगर बी रेस्ट में है, अगर बी रेस्ट में है तो ए कितना चल रहा है 5 से चल रहा है। ध्यान समझना, ये बताना चाह रहे हैं तुमको। मतलब अगर हम बी को रेस्ट में मानते हैं तो ए को कितना मानना पड़ेगा, हमको 5 मीटर पर सेकेंड से मानना पड़ेगा। बी चल रहा है 5 से तो ए कितना चल रहा है 10 से चल रहा है, लेकिन जब बी रेस्ट में है तो ए कितना चल रहा है 5 से, है ना। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो एक पार्टिकल को, जो आगे वाला पार्टिकल उसको क्या मानना है, उसका वेलोसिटी हमको 0 मानना है, और हमको ए का रिलेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब हमको अब प्रॉब्लम क्या, देखो कैसा दिखेगा हमको प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम क्या दिख रहा है ना कि ये बी वाला यहाँ खड़ा है, ये बी वाला क्या है यहाँ पे खड़ा है। तुम इसको ना प्रैक्टिकली फील करना था, तुमको मजा आएगा एकदम, पूरा एकदम बहुत आसान हो जाएगा, पूरा बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए है और ए का बात हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बी क्या है खड़ा है, बी यहाँ खड़ा है तो ए, तो बी को क्या दिखेगा कि ए कितना से आ रहा है, यहाँ पे ए कितना से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ए वाला कितना से आएगा इसके पास 5 मीटर पर सेकंड से आएगा। प्रॉब्लम हो गया हमारा सिंपल, डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसको ए को बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस पता, वेलोसिटी पता, तो टाइम कितना लिखोगे, सिंपल सा टाइम कितना लिखोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड 100 बाई कितना 5, मतलब कितना हो गया ये 20 सेकेंड। सिंपल, देखो कितना आसानी से बना है, कुछ नहीं करना है, जो पार्टिकल होगा उसका हमको रिलेटिव निकाल देना है, दूसरे पार्टिकल रेस्ट में मान लेंगे, हमको निकल गया वेलोसिटी, इसका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बाई स्पीड कर लिए, हमारा टाइम निकल गया, है ना। सिंपल सा प्रॉब्लम था। थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें, देखो अभी दोनों का दोनों था कांस्टेंट वेलोसिटी था, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखो इस पे, बढ़िया सा लिखो तो इसको,
देखो इसका प्रॉब्लम है, फिर वही है चेंजिंग का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये पूछा गया हमसे कि ये वाला ए कितना टाइम के बाद, है ना, कितना टाइम के बाद बी को कैच कर लेगा, कितना टाइम के बाद बी को कैच कर लेगा। तो अभी देख ध्यान समझना, अभी इसका वेलोसिटी कितना है, अभी अगर इसका वेलोसिटी बोला जाएगा यू और बोला जाएगा तो कितना होगा, ये 0 होगा, क्योंकि इसका अभी ये रेस्ट स्टार्ट किया है, अभी क्या है इनिशियली क्या किया है, रेस्ट है, लेकिन कितना एक्सेलेरेशन से स्टार्ट कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा है। अभी भी हमको प्रॉब्लम को ऐसे बनाएंगे, अभी हमको बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, है कि नहीं। तो ए का बाद कितना हो गया, ए का वेलोसिटी अभी कितना है, यहाँ पे 0 है, बी का कितना है 10 है, ये कितना हो गया 10, मतलब कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड होगा। देखते जाना, मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला रेस्ट में होगा तो ये इसको कितना, ये कितना चल रहा है -10, कितना चल रहा है ये -10 से, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर ये चल रहा है -10 से और इसको डिस्टेंस कितना है इसका 100, तो देख लेते हैं कि 100 इसको ट्रेवल करने में इस वेलोसिटी से इतना एक्सेलरेशन से कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x इक्वल टू क्या, ut प्लस क्या हाफ at स्क्वायर, समझना ध्यान से, गलत मत करना। अब u की बात कहा जाए, है ना, किसकी बात कहा जाए, u की, तो इसका हम रिलेटिव निकाल रहे हैं, कितना है हमारे पास है -10 है ना। अब ये मत सोचना कि 0 है ये, अब ये गलती मत करना, बता रहे हैं बार बार कि अब प्रॉब्लम चेंज हो चुका है, ये 0 कब था, जब ये 10 से कर रहा था, लेकिन अगर ये 0 पे अब ये रेस्ट में उसको मान रहे हैं तो ये कितना चल रहा है, ये -10 से चल रहा है, इसको समझना है बढ़िया से। इसका मतलब कि x कितना हमारे पास है 100 है और u कितना हमारे पास है, ये -10 है, इसको समझो -10 है, टाइम हमको निकालना है, प्लस कितना हो गया 1/2 इंटू कितना हो गया, इंटू कितना हो गया ए कितना हमारे पास है 2, और ये कितना टी हमको तो निकालना ही। देखो ये कट गया हमारे पास, ठीक है, तो क्या है हमारे इक्वेशन, क्या आया हमारे पास t² -10 और माइनस कितना आया हमारे पास, माइनस कितना आया 100, सही है ना, t² ये प्लस में आइए माइनस में इधर क्या आया 100, ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये आया इक्वेशन आया हमारे पास। अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तुमको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक हमको कैसे निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा t चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं बोलो, t कितना होगा -b, -b का मतलब क्या, ये +10 होगा, ठीक है, प्लस माइनस कितना b² का मतलब कितना 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 100 हो गया, और -4ac 4, समझ आ रहा है जी क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे, याद करना अच्छे से। तो कितना हो गया ये माइनस ये यहाँ प्लस या माइनस, तो -4ab का मतलब क्या हो गया, माइनस प्लस 4 × 100 मतलब कितना हो गया, ये 400 हो गया, बाई में कितना आता है 2 है, तो 2 a कितना है 1 है ना। देखो यहाँ पे ये कितना 500 का मतलब कितना हो गया, 500 का मतलब कितना हो गया, प्लस माइनस ये होगा 10 और √5 होगा, √500 कितना ले सकता है जी, √500 को कितना ले सकता है तुम 10 और √5 ले सकता है, कैसे इसको ले सकते हैं ना 100 इंटू कितना 5, ठीक है, और ये निकल जाएगा बाहर 10 निकल जाएगा, √5 बच जाएगा, बाई में कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस माइनस कितना आया √5/2, जो पॉजिटिव आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, है ना। तो पॉजिटिव कितना आंसर होगा 1 प्लस √5/2, ये सेकेंड में। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हुआ कि कभी भी हमको करना है तो क्या करना है, एक को हमको 0 मानना है, जो आगे चल रहा है उसको क्या मानना है 0, और दूसरा का वेलोसिटी हमको निकाल लेना है, निकाल लिए, सिंपल सॉल्व कर लिए, तो हमारा कितना आसान हो गया प्रॉब्लम, देख लो ये प्रॉब्लम को उतना बनाने में इतना प्रॉब्लम था, है ना, ये समझ आ गया बढ़िया से। चलो अब रिलेटिव मतलब वेलोसिटी का ये बेसिक प्रॉब्लम था जो लगा सकता है, तुम वर्टिकल में लगा सकता है, चाहो तो तुम वर्टिकल में भी तुम लगा सकता है। कुछ एप्लीकेशन है इसका रिलेटिव वेलोसिटी का, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो एप्लीकेशन है, पहला नंबर हम बोल रहे हैं उसका मिनिमम डिस्टेंस की बात। ऐसा एक प्रॉब्लम होता है, बनता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन
टू पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के बाद में बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। देखो इसको रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और बहुत लोग, बहुत बुक में तुमको दिखेगा तुमको ये स्विमर ऐसा भी लिखा होगा तुम्हारा, स्विमर रिवर प्रॉब्लम, ठीक है। और ये भी लिख सकता है तुम मैन रिवर प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, रेन प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और बनता है बट उसका मीनिंग सेम ही है, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम ही बनता है, बट है नहीं, बस नाम दे दे रहे हैं, ये सेम टू सेम यही ऊपर वाला जो होता है वही होता है, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम का तुमको वैरायटी बता रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम का वैरायटी है, ठीक है। तो पहला हम जो भी चीज़ करेंगे ना, इसको एक स्टैंडर्ड जो चीज़ है उसको हम डिराइव भी करेंगे, और तुमको यहाँ पे एप्लीकेशन में सिखाते हैं तुमको प्रॉब्लम में कैसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है मिनिमम डिस्टेंस की बात। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल अगर चल रहा है दो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो अगर वो जैसे सपोज करो, देखो यहाँ पे दिखाते हैं कैसे, तब तुमको प्रैक्टिकल फील आएगा। अगर ये वाला ए चल रहा है मान लो, ठीक है, एक पार्टिकल है ए जो ये चल रहा है, और एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि इधर चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस है, ये भी है मान लो पार्टिकल। लेकिन जब ये यहाँ से कुछ यहाँ चल रहा है तो ये ऊपर चल रहा है, तो कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा। ये यहाँ ऐसा चल रहा है तो ये यहाँ चल रहा है, ऐसा कुछ डिस्टेंस होगा। जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया, मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है कि जो ये डिस्टेंस हम मार्क कर रहे हैं कि जब ये यहाँ था तो ये यहाँ था, तो ये डिस्टेंस इतना था, देखो बढ़िया से। जब ये यहाँ आया तो ये यहाँ आया, है ना, तो डिस्टेंस ये हो गया, देखा ना, तो वो डिस्टेंस घट रहा है। तो ऐसा जब चलेगा पार्टिकल, तो एक दोनों पार्टिकल के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा, वो मिनिमम डिस्टेंस का बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे कर रहे हैं देखो, तो एक प्रॉब्लम से तुमको सिखाते हैं बढ़िया से, ठीक है, जनरलाइज भी कर लेंगे उसको। यहीं की बात कर रहे हैं, तो हम बोले कि एक पार्टिकल है, मान लो कितना डिस्टेंस पे है, ये इससे x डिस्टेंस पे है और इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर मान लो इसका वेलोसिटी कितना है a, वेलोसिटी ऑफ a। दूसरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको माने हम क्या, b, वेलोसिटी ऑफ कितना मान रहे हैं इसका हम, वेलोसिटी ऑफ क्या बोल रहे हैं इसको हम, b बोल रहे हैं। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब कि ए कहाँ जा रहा है, हमें ए कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, और बी कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, और इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। तो फिर वही कहानी तुमको बोल रहे हैं कि दो पार्टिकल चल रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लगाओ तुम रिलेटिव कॉन्सेप्ट, तो प्रॉब्लम इतना मुश्किल हो जाएगा ना, तुम एनालाइज कर ही नहीं पाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी दूसरे के डायरेक्शन में जीरो मान रहे हैं। मान लो तुमको बोले कि वेलोसिटी ऑफ हमको ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना होगा ये देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी होगा, राइट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ए इधर जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दोनों का माइनस चाहिए हमको, कैसा बनेगा फिगर देखो, तो फिगर कैसा बनेगा, ये ए हमारे पास हो गया इस साइड डायरेक्शन में, ये हो गया, हमें बी कहाँ जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, तो बी अगर ऊपर जा रहा है ऐसे है पूरा मेरे पास, ये बी का डायरेक्शन है, लेकिन हमको बी क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो बी अगर माइनस में चाहिए तो कहाँ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसा बनाएंगे फिगर हम, ये हमारे पास बना,
और देखो इसको एरो को रिवर्स करेगा तो माइनस हो जाएगा। हम ऐसे बना सकते हैं, देखो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये माइनस बी होगा कि नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना। अगर हम ए का बोले वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, अगर हम तुमको बोलते हैं वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए, देखो यहाँ पे फिर सीखो इसको। अगर तुमको बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू क्या ए, तो तुम क्या लिखता, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस क्या लिखता, वेलोसिटी ऑफ ए लिखता। अब किसको रिवर्स करते हैं, ए को रिवर्स करते हैं। तो ए को रिवर्स करते हैं तो हमारे पास बी कहाँ है, नीचे है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। समझना ध्यान से, अगर तुमको वेक्टर तुम सीखा होगा बढ़िया से सबस्टेशनल वेक्टर, तो कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। फिर भी हम बहुत ब्रॉड में इसको सिखा रहे हैं कि अब किसको करना है, माइनस है ए है तो इसको रिवर्स कर दो, है ना। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो ये इधर बन जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इधर, देखो ये बन गया हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब माइनस हो गया। अब हमें चाहिए क्या, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से आ गया, मतलब ये रिजल्टेंट ऐसे बनेगा इसका, और एक्शन क्या होगा इसका, ऐसे बनेगा, है कि नहीं। और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए होगा। इसको लिख सकते हैं क्या, वी बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। समझा रहा है, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को रेस्ट मानते हैं, ए को क्या मानते हैं, रेस्ट, मतलब ए हमको यहीं पर दिख रहा है। अगर ए यहीं पे दिख रहा है तो बी किसे चल रहा है, बी चल रहा है इस डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू ए किसे चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। समझा रहा है। फिर से सुन, हम क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना था मिनिमम डिस्टेंस, तो दो पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी मूव कर रहा था। हम क्या किए, इसका रिलेटिव निकाल लिए। रिलेटिव निकालने का फायदा हमको क्या है कि एक का हम वेलोसिटी कितना मान लेंगे, 0। तो हम ये तुमको सिखा दिए, हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी हम बी के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं बी का, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो ऐसा बनेगा हमारे पास। इसका मतलब ए क्या हो गया, रेस्ट में अगर होगा तो बी कहाँ चल रहा है, बी चल रहा है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू ए कहाँ चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये रेस्ट में, इसका मतलब कि ये वाला चल रहा है, ऐसे चल रहा है, देखो ये चल रहा है तुम्हारा ऐसे, देख लो, ठीक है। ये हमारा किसका डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है कि नहीं है, देखो तो इन डायरेक्शन है। तो ये रेस्ट में, ए क्या है, रेस्ट में है, और बी कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब कि देखो तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है और ये यहाँ रेस्ट में है, तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कब होगा इसका, जब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस, क्या होगा, जो ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तुमको बोले कि यहाँ एक आदमी है और एक कोई लाइन यहाँ पार्टिकल जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है तुम, ऐसे भी कर सकता है तुम, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। मिनिमम कब होगा, जब इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये इस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। वही तो किए हैं यहाँ पे कि जब ये चल रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये डिस्टेंस क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस मिनिमम हुआ, है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब यही मिनिमम डिस्टेंस अगर तुमको निकालना है तो तुमको कैसे निकालेगा, ये एक्स ए है, ठीक है, और अगर हमें ये पता चल जाएगा ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट कर लेंगे ना हम, ये वाला कंपोनेंट होगा एक्स कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एक्स साइन थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट अगर ये मान लो कि कितना होता है, ये सपोज करो ये कितना होता है, थीटा होता है, तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। नाम दे रहे हैं अगर यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है तुम्हारा, और तुम्हारे पास ये क्या है, बी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम, अगर सी मान लेते हैं, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में अगर देखा जाएगा तो तुमको ए बी कितना है, एक्स है, बी सी कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, और ए सी बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ए सी बोला जाएगा कितना हो जाएगा, ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स तो हमको पता है, मेन हमारा क्या है, साइन थीटा निकालना, ठीक है। क्या निकालना है हमको, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा भी तुम निकाल सकता है, कैसे, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल तुम्हारा बना है, इस ट्रायंगल में क्या वही ट्रायंगल बना है, यही तो तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा थीटा है जी, जो थीटा यहाँ पे बन रहा है वही थीटा वहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो निकाल सकते, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग, कितना हो जाएगा, एक साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इसमें कितना होगा, इस ट्रायंगल में तुमको बोला जाएगा साइन थीटा, तो कितना लिखोगे तुम, p/h, है ना। तो p कितना,
ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास है, VA है, ये कितना है हमारे पास है, VA है, और ये कितना है, VBA है, ये कितना है, VBA है। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, एक साइन थीटा मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा। चलो लिख लो ये, है ना। रिमेनिंग हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉपी स्टार्ट करेंगे। मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फिर से देखना, जो जो बात बोले हैं समझना ध्यान से। जो AC है हमारा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम ये वो जितना भी है करेंगे। चलो कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो।